बच्चों आज हम लोग बेसिक मैथ सीखेंगे गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड जो क्लास 7, 8, 9, 10 में इस सब क्लास में यूज है इसका बेसिक का। ठीक, गुणनखंड कैसे बनाए। ठीक, अब गुणनखंड कैसे बनाए। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि x² + 5x + 6 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 5x + 6। अब देखिए इसको इसमें गुना करना, इसको इसमें गुना करना है। तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो क्या आ जाएगा +6x²। ठीक, अब इसको साइड में करके धर दिया 6x²। अभी बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे 6x² आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 5x आ जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 3x + 2x। 3 में 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6x²। फिर 3 2 जोड़ेंगे तो 6x² आएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए x² सेम इसको लिख देना है प्लस। अब इसको क्या करना है 3x + 2x, इसको प्लस है तो +6 सेम लिख देना। ठीक, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए x² है तो इसका मतलब क्या है x × x, मतलब 2 x है, यहाँ 3x है। तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए भैया 3x है तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखिए जैसे x, अब यहाँ 2 था तो 1 बचा, अब यहाँ प्लस, इसमें से x निकल जाएगा तो यहाँ का बचेगा 3 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2x है +6 है, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 2। अब देखिए x कॉमन, इसमें x है नहीं कि कॉमन होगा, तो यहाँ x का x लिख देंगे प्लस। अब 2 के पहाड़ में 6 कितने बार में आता है तो 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये दोनों सेम आएगा। जब भी हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये दोनों सेम आएगा। सेम नहीं आया तो समझ जाइए कि मेरा गलती है। तो देखिए दोनों सेम आ गया तो इसका मतलब सही है। तो इसको लिखेंगे, ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे x + 3। फिर देखिए x आई 2 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे x + 2 हो गया। ये क्या आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, अब देख सकते हैं आप लोग x² + 8x + 16। अब देखिए हम क्या बताते हैं कि इसमें और इसमें गुना करना है, इसमें और इसमें गुना करना है। तो क्या आ जाएगा 16x²। अब ये 8 को ऐसा तोड़ना है, ये 8 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए 16x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 8x² आ जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए x² सेम के सेम लिख देंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 4x + 4x प्लस 16 लिख सकते हैं। देखिए 4x जोड़ेंगे तो 8x आ जाएगा। अब 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16x² आ जाएगा। इसमें देखिए क्या कॉमन है, ये दोनों में देखिए x कॉमन है। बताए हैं कि x² है तो इसका मतलब x × x होगा। अब यहाँ क्या है, अब x एगो कॉमन हो गया तो यहाँ का बचा एगो x बचा प्लस, यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा 4 बचा प्लस। अब यहाँ देखिए अब 4 और 16, कोई ऐसा टेबल बताइए जिसमें 4 और 16 आता है। अब मान लेते हैं 2 के टेबल में तो 4 और 16 आता है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ फिर कॉमन लेना पड़ेगा। तो ऐसा सोचिए कि एक ही बार कॉमन हमको लेना पड़ेगा। तो 4 और 16, तो 4 के पहाड़ में 16 भी आता है और 4 भी आता है, तो 4 कॉमन हो जाएगा। अब बचा सिर्फ का x है। अब 4 के पहाड़ में 16 कितने बार में आता है तो 4 बार में आता है, तो 4 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम चेक कैसे करेंगे, देखिए 4 में x से गुना करते हैं तो 4x, 4 में 4 से गुना करते हैं तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x में x से गुना करते हैं तो x², फिर उसका x में 4 से करते हैं तो 4x आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों सेम आएगा। गुणनखंड में जब भी बनाइएगा तो आप लोग तो ये दोनों सेम आएगा। तो ये दोनों सेम आएगा तो इसको हम क्या करेंगे x + 4, ये दोनों में से कोई एक लिख लेना है, फिर इसको लिखना है x + 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 12x + 20। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, किस तरह से बनाते हैं। अब देखिए x² से 20 में गुना करते हैं तो कहा जाएगा 20x²। ठीक, अब 12 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे कितना आ जाए 20x², जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए 12x। तो ऐसे देखिए अब
थोड़ा सा ये दिमाग लगेगा कि कौन ऐसा टेबल है जिसमें 20 आता हो। तो देखिए 5 के पहाड़ में 20 आता है तो क्या होगा 5 गुना 4, 4 गुना 5 मतलब 4 का पहाड़ 5 मतलब पढ़ेंगे तो 20 आएगा। लेकिन ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9। अभी दोनों के जोड़े हैं तो 9 आएगा। अब सोचिए 20 किसके टेबल में आता है तो 10 के पहाड़ में, तो 10 गुना 2 या 2 गुना 10 कर सकते हैं। देखिए 10 से 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 और 10 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 10 2 में तोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब ये दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो x कॉमन है तो लिखेंगे x प्लस 10। फिर उसके बाद ये दोनों में कॉमन क्या है तो 2 कॉमन है तो x प्लस 10। अब देखिए दोनों सेम आ गया तो इसको लिखेंगे x प्लस 10। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे x प्लस 2। ये क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है। आप लोग इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि सिर्फ प्लस वाला अभी हम सिखा रहे हैं गुणनखंड, अभी प्लस माइनस बाकी है, वो अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। सिर्फ प्लस वाला बता रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें से करेंगे तो 15x स्क्वायर आना चाहिए, तो 15x स्क्वायर। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 15, जोड़ घटाव करने पर 8 आना चाहिए। इसको देखिए तो 5 गुना 3, 5 3 8 हो जाएगा, 5 में 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 5x प्लस 3x प्लस 15 लिख सकते हैं। अब इस दोनों में कॉमन का है x कॉमन है तो क्या होगा x प्लस 5, फिर क्या होगा प्लस 3 कॉमन हो जाएगा ये दोनों में तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो देखिए दोनों सेम आ गया तो इसको क्या लिखेंगे x प्लस 5 और x प्लस 3। ये हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अब यहाँ सोचिए कि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बनाया था जिसमें x स्क्वायर था, यहाँ कोई अंक नहीं था। देखिए जिससे इस टाइप से देखिए, जिससे मान लेते हैं जो क्वेश्चन फर्स्ट बनाया था इसमें कोई यहाँ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ का अंक है तो 1 था, लेकिन अब यहाँ अंक आ गया 2, तो अब ये दोनों में गुना करेंगे। अब ये दोनों में क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है कि गुना करने पे कितना आ जाए 20x स्क्वायर और जोड़ घटाव करने पे कितना आ जाए 9x स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 10 लिख सकते हैं। अब ये दोनों में कॉमन क्या है x सिर्फ कॉमन है तो x को क्या करेंगे x प्लस 5, और कोई कॉमन नहीं है यहाँ, सॉरी देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है तो क्या बचा यहाँ 2x प्लस 5 बचा प्लस। अब यहाँ देखिए ये दोनों में कौन ऐसा टेबल जिसमें 4 भी आता है 10 भी आता है तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ 2 के पहाड़ में 4 कितने बार में आता है तो 2 बार में, तो 2x लिखेंगे प्लस 2 के पहाड़ में 10 कितने बार में आता है तो 5 बार में 5। अब इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 5 और x प्लस 2। ये क्या हो गया मेरा 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है ये दोनों में गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 24x स्क्वायर। अभी 10 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे 24x स्क्वायर आ जाए और जोड़ घटाव करने पे कितना आ जाए 10x। तो इसको देखिए आगे कौन सा टेबल में 24 आता है तो 2 गुना 12 करते हैं तो कितना आ जाएगा 24 तो आ जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है 2 और 12 जोड़ते हैं तो 14 आ जाएगा। अब मान लेते हैं 4 गुना 6 करते हैं तो ये कितना हो गया 24, 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24x स्क्वायर आ जाएगा, 4 6 जोड़ेंगे तो 10 भी आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है तो x कॉमन है तो क्या बचेगा 3x प्लस 4, फिर प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है तो 2 कॉमन है तो लिखेंगे 3x प्लस 4। अब क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 और यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 2। ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अब देखिए इसमें इससे गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 30x स्क्वायर। ठीक, अब 11 को ऐसा तोड़ना कि गुना करने पे 30 आ जाए तो देखिए
30 किस किस टेबल में आता है, 3 के पहाड़ा में। तो 3 में 10 गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, लेकिन लाना कितना है 11। मान लेते हैं 5 गुना 6 करते हैं तो 6 बचे 30 और 6 5 जोड़ते हैं तो 11 आ जाएगा। तो इसको 6 5 में तोड़ेंगे तो 5x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस 6। देखिए इसी को तोड़कर बीच में लिखना है, बाकी शुरुआत वाला और अंतिम वाला दोनों को क्या करना है सेम उतार देना है। ठीक, अभी दोनों में कॉमन क्या है तो देखिए 5 मिलता है तो 5 कॉमन हो गया, x मिला तो x कॉमन हो गया। अब क्या बचा है या x बचा है या कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। ठीक, 5x के पहाड़ में 5x कितने बार में आता है तो 1 बार में, तो 1 लिख दिए प्लस। अब देखिए यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ x प्लस 1। अब इसको क्या लिखेंगे x प्लस 1 या फिर उसका 5x प्लस 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 6x² प्लस 17x प्लस 7। अब देखिए इसमें इससे गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 42x²। अब इसको ऐसा तोड़ना है 17 को कि गुना करने पर 42x² और जोड़ घटाव करने पर कितना आ जाना चाहिए 17x। देखिए 42 कौन कौन टेबल में आता है, 6 गुना 7 करते हैं, 7 गुना 6 करते हैं तो 42 आता है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 13। फिर आगे चलते हैं 14 के पहाड़ में, 14 को 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो इसका मतलब 14 3 जोड़ते हैं तो 17 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² प्लस 3x प्लस 14x प्लस 7। अभी दोनों में कॉमन क्या है देखिए 3 के पहाड़ में 6 भी आता है 3 भी आता है, तो 3 x मिला तो x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ अब 3 के पहाड़ में 6 कितने बार में आता है तो 2 बार में, एगो x बचा एगो x लिख दिया प्लस 3x का टेबल में 3x कितने बार में आता है तो 1 बार में, तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस। अब 14x प्लस 7 है, तो अब 7 के पहाड़ में 14 भी आता है, तो इसको हम क्या करेंगे 7 कॉमन ले लेंगे तो बचा 2x प्लस 1। देखिए ये दोनों सेम आ रहा है ना, इसका मतलब सही है। अब इसको क्या करेंगे 3x, अब क्या करेंगे अब ये दोनों में से कोई एक लिख लेना है 2x प्लस 1, फिर उसके बाद इसको लिख लेना है 3x प्लस 7। ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखिए 8x² प्लस 18x प्लस 9। देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 72x²। अब 18x को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 72x² आ जाए और 18 जोड़ घटाव करने पर 18x आ जाए। तो इसको हम क्या करेंगे देखिए 8x² प्लस 12x प्लस 6x, 12 6 72, 12 6 18 प्लस 9। ठीक, अब ये दोनों में कॉमन क्या है तो देखिए कौन ऐसा टेबल जिसमें 8 भी आता है और 12 भी आता है, मतलब छोटा टेबल से ऐसा कॉमन लेंगे कि फिर दोबारा कॉमन लेने न पड़े। अब जैसे मान लेते हैं 2 आपके मन में आ रहा होगा कि 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन होगा, लेकिन यहाँ देखिए 4x प्लस 6, फिर देखिए ये दोनों में फिर कॉमन है, तो क्या है ना एक ऐसा कॉमन ले लेके फिर दोबारा कॉमन हमको लेना न पड़े। ये देखिए इसमें 8 और 12 तो 4 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो 4 के पहाड़ में 8x² कितने बार में आता है तो 2 बार में, तो 2x प्लस 4 का पहाड़ में 12 कितने बार में आता है तो 3 बार में, यहाँ लिख देंगे प्लस। अभी देखिए 6 और 9 कौन ऐसा टेबल जिसमें 6 और 9 आता है तो 3, तो 3 को लिखेंगे या लिखेंगे 2x प्लस 3। अब 3 क्यों लिखे कि 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है तो 3। 2x क्यों लिखे तो यहाँ देखिए 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है तो 2 बार में, x है तो x लिख दिया। ठीक, अब ये दोनों देखिए सेम आ गया, इसको लिखेंगे 2x प्लस 3, फिर लिखेंगे 4x प्लस 3। ये हो गया नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 6x² प्लस 13x प्लस 6। अब देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो 36x²। अब इसको तोड़ना है 13 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 36 और जोड़ घटाव करने पर 13 आ जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे 6x² प्लस इसको लिख सकते हैं 9x प्लस 4x प्लस 6। अब ये दोनों में कॉमन क्या है तो 3 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है तो 2। अब यहाँ बचा x प्लस, अब देखिए यहाँ से x कॉमन हो गया। अब 3 के पहाड़ में 9 कितने बार में आता है तो 3 बार में, यहाँ 3 लिख देंगे प्लस। अब 4x प्लस 6 है तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 2, बचेगा 2x प्लस
3। देखिए ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब सही है। अब इसको लिखेंगे 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2, ये हो गया आंसर। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। 11 क्वेश्चन नंबर 11 3x² प्लस 12x प्लस 12। अब देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें इससे गुना करते हैं तो 36x²। अब इसको बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 36x² आ जाए, जोड़ घटाव करने पर कितना आ जाए 12। इसको लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 12। देखिए 6 जोड़ते हैं तो 12 आ जाएगा, 6 में 6 से गुना करते हैं तो 36 आ जाएगा। अभी दोनों में कॉमन क्या है तो 3x कॉमन है, यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है 6, यहाँ x प्लस 2 बचेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 3x प्लस 6। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि अगला वीडियो इसी तरह और लाएं हम। क्वेश्चन नंबर 12, इसको क्या लिखेंगे 8x² प्लस 20x प्लस 8। तो अब इसमें इससे गुना करते तो क्या आ जाएगा 64x²। अब इसको 20 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 64x² आ जाए और जोड़ घटाव करने पर कितना आ जाए 20x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8x² प्लस 4x प्लस 16x प्लस 8 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इमेज 8 है और 4 है, तो कॉमन क्या होगा 4 हो जाएगा। अब x है तो x कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 4 के पावर में 8 कितने बार में आता है 2 बार में, तो x यहाँ पे एक और है तो 1 लिख देंगे। फिर उसका 4x का टेबल में 4x कितने बार में आता है 1 बार में, तो यहाँ 1 लिख देंगे प्लस। अब देखिए 8 और 16 है तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बचेगा क्या 2x प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे 4x प्लस 8। आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगला वीडियो माइनस वाला गुणनखंड सिखाएंगे।